अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पे हाजिर है न्याज बालू। जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट में रोज एक नया तमाशा सामने आता है। कुछ लोग हैं जुगादरी, जो कि रोज अपनी कोई ना कोई शोबेबाजी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं के पीछे आशीर्वाद है मुख्तलिफ ताकतों की, कभी माजी में रही, अब भी वो लाडले हैं, चहीते हैं, जो मुंह में आए वो बक देते हैं। तो इसी तरह के लोगों में से एक नाम है कि जिन्हें मुंह फट भी कहा जाता है, लोग उन्हें बोल्ड कहते हैं, लोग उनकी बड़ी तारीफें करते हैं। जनाब, जो बात आ जाए ना वो भाई साहब कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो भुगतना भी पड़ता है। राशिद लतीफ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिलाखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऐसे संगीन इल्जामात राशिद लतीफ ने लगाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उसमें प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसको भी इन्वॉल्व किया, और बराह रास्त उन्होंने, और मैं आपको बताता चलूं, कोई और नहीं बताएगा कि वो जो पाकिस्तान में एक जुए का, सट्टे का, वसीम अकरम, सलीम मलिक, इन पर जो एक केस बड़ा जग मशहूर हुआ था, वो भी उसके पीछे भी दरअसल राशिद लतीफ ही थे। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ हैदराबाद में, मैंने पहले भी एक दफा बताया कि ये कराची क्रिकेट एसोसिएशन से भी, अपने माई बाप से भी नाराज हो गए थे, और इनका टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट कैप्टन की हैसियत से इनका रिजाइन अब्रॉड, वो भी एक सियासी चाल थी। वो भी इन्होंने एक मुल्क की बदनामी का बहुत बड़ा अमल किया था, एक इशू पैदा किया था। फिर उसके बाद में ये कराची क्रिकेट एसोसिएशन से नाराज होके, और पिशावर के पाकिस्तान का एक्स कैप्टन, इंटरनेशनल प्लेयर, एक इंटरनेशनल फिगर, बैनुल अक़वामी पहचान का हामिल, अब राशिद लतीफ, वो जनाब ग्रेड 2 की क्रिकेट का कैप्टन बन गया पिशावर का जाके। यानी इनकी जब कराची क्रिकेट एसोसिएशन से बिगड़ी, कोई बुखारी साहब से बिगड़ गई, तो जनाब ये जाके और पिशावर के कप्तान, वो भी ग्रेड 2 में। तो ये तमाशे राशिद लतीफ के क्रेडिट पे जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने जैसे कहीं पहले भी एक ब्लॉग में बात की थी, पता नहीं यहाँ की थी कि कहीं और की थी, कि राशिद लतीफ हैदराबाद में जब कैप्टन होके आए पिशावर के, और वहाँ इनका, मुझे जाहिर है मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर था, वाहिद यकता रोजगार एक सहाफ़ी था, मैं स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था। तो मैं जब नया स्टेडियम गया कवरेज के लिए, तो वहाँ पता लगा राशिद लतीफ से मुलाकात हो गई। तो राशिद लतीफ से मैंने अपना तारुफ कराया और उनसे गुफ्तगू चली। तो मैंने, क्योंकि पाकिस्तान का एक्स कैप्टन था, वो पिशावर की तरफ से ग्रेड 2 का कैप्टन होकर आया हुआ था, तो ये एक अचंभे की बात थी। मैंने अपना मीडिया दोस्तों से बात की, तो तकरीबन पाकिस्तान का जितना मीडिया है उस वक्त, जो टीवी चैनल्स तो नहीं थे उस वक्त, ये जो हमारे यहाँ अब यलगार हो गई है, ये उस वक्त नहीं थे, अखबारात थे। तो मैं फिर अपने तमाम मीडिया टीम को लेके अगले दिन जो है वो आ गया, और 3 रोजा ये जो मैच था ग्रेड 2 का, वो हम 3 रोज राशिद लतीफ के साथ गुजारे। सारा दिन राशिद लतीफ साहब जो है वो प्लेयर इंक्लोजर वो बैठे रहते थे, कभी कुर्सियों पे, कभी नीचे कारपेट पे बैठ जाते थे, और गुफ्तगू चलती रहती थी, और ठट्ठे लग रहे थे, चाय आ रही थी, पी रहे थे, मौजें हो रही थी, और जो मजे की बात आए वो राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड है। राशिद लतीफ साहब जो कोई काम की बात करते थे, और केस सारा वही डिस्कस हो रहा था। वो जो वहाँ हो रही थी बात, इंडिया में भी इसका जो है चर्चा था, पाकिस्तान में भी वो सट्टे वाला केस, जस्टिस अब्दुल क़य्यूम की रिपोर्ट जिस पे आई, तो उसकी जब कोई बात उसमें कोई काम की कर रहे थे राशिद साहब, तो फौरन कहते कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। तो 3 रोज के बाद में फिर मैं उन पे भरम हुआ। मैंने कहा, राशिद आप क्या समझ रहे हैं, हम आपको सर्विस देने नहीं आते यहाँ पे, वी आर नॉट स्लीव टू यू। हम अपने अपने अखबार का पेट भरने के लिए खबरों की तलाश में आते, आप एक हमारे लिए जरिया खबर हैं, आप हमारी खबरों का एक जरिया हैं, तो आप हमें कोई खबर दें ना, हमने आपसे यारी दोस्ती थोड़ी बढ़ानी है, मैंने बिलखुसूस, तो मुझे तो खबर चाहिए। तो राशिद लतीफ ने मुझे कहा, अच्छा तू छापेगा? मैंने कहा जी मैं छापूंगा, निकाल 10 लाख रुपए। तो मैंने कहा, यार क्या मजाक कर रहे हैं आप राशिद लतीफ, आप मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं मेरे साथ? तो उन्होंने कहा, जी ठीक है, मैं, अगर आप 10 लाख देते हो तो, वरना फिर कल आउटलुक में स्टोरी छपेगी तो पढ़ लेना। मैंने कहा, भाई मैं आउटलुक को क्यों देखूंगा, मैं क्यों आउटलुक से लूं, मैं तो आपसे लूंगा ना खबर, कोई देनी है तो मुझे दो। बहरहाल इस तरह से तो राशिद लतीफ वाज बिहाइंड दैट स्टोरी आल्सो। तो अब
ये एक नया टंटा इन्होंने खड़ा किया राशिद ने, क्योंकि भाई साहब समझते हैं कि बस ये भैंसे हैं और रेवड़ है एक जानवरों का, बकरियों का रेवड़ है, दुम्बों का रेवड़ है, गधों का रेवड़ है, इसको हाँकते चले जाओ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हद हो गई जब बर्दाश्त की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्ट किया है और इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राशिद लतीफ को बुलवा भी लिया, पहली जो है वो पेशी हो भी गई है इनकी, और वहां से भी अंदर से जराये ने बताया है कि इनके पास, इनको उन्होंने एक सवालनामा दे दिया है, क्वेश्चनेयर दे दिया इनको कि इसके जनाब जो आपने इतने संगीन इल्जाम के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट डिवीजन जो है ये बराह रास्त एक जो जुए की ऐप है उसके साथ इनके रवाबित हैं, उनके साथ मरासिम हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इतना संगीन इल्ज़ाम जो था वो एक ये ऐसा इल्ज़ाम था कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। लेकिन वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये वहाँ पहली पेशी इनकी हो गई है, मगर वहाँ इन्होंने वही कादिर खान वाला रोल किया है कि बाहर लोगों के सामने बहुत धूम धड़का कि मैं यूं हूँ, मैं ये, SHO मेरी सुनता है, मेरा फलाना ढिमका। और मालूम हुआ कि गांव वालों ने जब पकड़ के एक लड़के को छुड़ाने के लिए ले गए तो इन्होंने बोला आप लोग बाहर खड़े हो, मैं भी आता हूँ। अंदर गए और SHO के जाके सीधे पाँव पकड़ लिए कि बस राम के लिए जो है, भगवान के लिए आप जो है वो मेरी लाज रखना, मैं बाहर बढ़ के मार के आया हूँ, अब आपके हाथ है मेरी इज्जत, अब मेरी इज्जत आप बचा दो। तो फिर वो SHO को भी उसके ऊपर रहम आ जाता है, बोलते यार पाँव तो छोड़। फिर वो बाहर जाके वो लड़के को भी छोड़ देते हैं और इनकी जो ना फिर वाह वाह हो जाती है। तो ये जो भड़के मारते हैं, पता लगा कि वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, तो वहां जाके भी राशिद लतीफ भाई जो है इनको उन्होंने कहा भाई आपके पास ठोस सबूत है तो लाइव पेश करें। तो वहां इनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ ख्याली पुलाव थे और सिर्फ लफ्जों की गोलाबारी थी जो इन्होंने बैठ के अपने चैनल पे कर दी, अपने व्लॉग में कर दी। अब इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने जाके पाँव पकड़ लिए हैं तो लगता यही है कि आगे कोई स्टोरी चलने वाली नहीं है। क्योंकि उसके बाद में ये फिर डॉक्टर नुमान न्याज के साथ महबूब गुफ्तगू थे, फिर व्लॉग में आए हैं तो बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे थे और बड़ी बेपरवाही से उन्होंने कहा यार कोई नोटिस आपको तो नहीं आने, नोटिस तो मुझे आने ना। तो ये एक टीम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी मुखासमत निकाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनको कोई खास मकाम इज्जत हासिल थी, मगर मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद में ये जोड़ी जो है इनको रांदा दरगाह कर दिया गया, निकाल दिया गया वहां से। PTV स्पोर्ट्स पे भी ये बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, तबसरा करते थे, तज्जिया करते थे, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए थे। तो अब ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो चाहे यूट्यूब पे निकालें या किसी भी जगह इनको मौका मिल जाए तो ये वहां अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो दिल में एक पाली हुई है, इन्होंने इनको एक अनाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, सैयद मोहसिन रजा नकवी से और मुख्तलिफ खिलाड़ियों से। तो ये एक चैनल पे बैठ के जो है ये अपनी भड़ास निकालते हैं, या अगर चैनल पे नहीं निकाल सकते तो व्लॉग पे अपने जो है वहां निकाल देते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और अब उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने का जो है वो आगाज कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने जाके पाँव पकड़ लिए हैं और उधर कोई माफी तलाफी गालिबन अंदर हो गई है तो इनको रिलीफ मिल गया है। लेकिन अब ऐन मुमकिन है कि ये इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू ना करें। लेकिन जुए की ऐप के हवाले से मैकरा को भी सजा का सामना करना पड़ा है कि उनको वो अपनी कोई उनकी NGOs है जिसकी फंडिंग के लिए उनका किसी एक ऐप के साथ, ऐसी ऐप के साथ जो कि जुए का जो है वो प्रचार करती है, उसके लिए काम करती है, उसके फरोग के लिए काम करती है। तो ऐसी जो है वो ऐप के साथ रवाबित मरासिम होने की बिना पर मैकरा को भी जो है एशेज के लिए जो क्रिकेट पैनल में थे, कमेंट्री पैनल में, वहां से उनको भी निकाल दिया गया। तो जुआ एक ऐसी लानत है कि जिसको हम ही नहीं बल्कि यूरोपियन, हालांकि वहां पे कानूनन जायज है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी जो है ग्लेन मैकरा साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। तो यहाँ पर भी लेकिन यहाँ फिर हम वही मुनाफत से काम लेंगे और दिख रहा है कि राशिद लतीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अब यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जबाबंदी हो जाएगी राशिद लतीफ की कि वो आइंदा इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। उधर जो श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका पाकिस्तान से उनको बुला लिया है उनके क्रिकेट बोर्ड ने और उनसे कप्तानी लेके दासुन शनाका को कप्तानी दे दी है, जो T20 ट्रायंगल सीरीज यहाँ पे चल रही है, ट्राई नेशन सीरीज चल रही है उसके लिए। तो उनके खिलाफ भी वहाँ इंक्वायरी हुई है और उनके भी
IPL سے جو ہے وہ روابط سامنے آئے ہیں، جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں وہاں سے، تو ان پر بھی سختی سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کی ہے. کپتانی تو ان سے لے ہی لی انہوں نے، اب ان کے خلاف بھی وہاں مزید انکوائریز ہو رہی ہیں. یہ تمام گرما گرم خبریں لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا تھا. اب جمعے کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.